मैं हूं अस्कर रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कूप। तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इंट्रोडक्शन पार्ट और सेक्शन 1 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था, क्योंकि ये 18वीं सदी में आया था। तो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर जो भी एक्ट बने थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। तो ये जो एक्ट है ये 25 अप्रैल 1872 को बना था, लेकिन इस एक्ट का इन्फोर्समेंट 1 सितंबर 1872 में हुआ। मतलब 1 सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया में लागू हुआ। इस एक्ट के अंडर मींस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 266 सेक्शंस को कवर किया गया है और इन सेक्शंस को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक बातें की गई हैं, जिसके अंडर जनरल प्रोविजंस को कवर किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगर सेकेंड पार्ट की बात की जाए तो उसमें सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 को कवर किया गया है, जिसमें सेल्स ऑफ गुड्स की बातें की जाती हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगर थर्ड पार्ट को देखें तो इसके अंडर सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 147 को कवर किया गया है, जिसमें इंडेमनिटी एंड गारंटी की बातें की जाती हैं। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर देखें तो इसमें सेक्शन 148 से लेकर सेक्शन 181 को कवर किया गया है, जिसमें बेलमेंट एंड प्लेज की बातें की जाती हैं। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 182 से लेकर सेक्शन 238 की बातें करता है, जिसमें एजेंसी की बातें की जाती हैं। और जो लास्ट पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें सेक्शन 239 से लेकर सेक्शन 266 को कवर किया गया है और इसके अंदर पार्टनरशिप की बातें की जाती हैं। लेकिन ये जो सेक्शन है सेक्शन 239 से लेकर सेक्शन 266 को रिपील कर दिया गया है। ये जो सेक्शन है यानी कि ये जो पार्ट है पार्टनरशिप का, ये अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर नहीं किया जाता। इस पार्ट को रिपील कर दिया गया है। तो इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें सिर्फ सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 238 तक ही पढ़ना है। पार्टनरशिप को रिपील कर दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो ये थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 1 की बातें करेंगे, जो कि बात करता है शॉर्ट टाइटल की। इसमें बोला जाता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मीन्स ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोला जाता है। 1872 क्योंकि यह जो एक्ट है 1872 में लागू हुआ था। एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें बोला जाता है कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये पूरे इंडिया में लागू होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और यह एक्ट 1 सितंबर 1872 को फोर्स में आया। आगे जाकर सेविंग में बोला जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो भी स्टैट्यूट दिए गए हैं, जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, वो अदर एक्ट के प्रोविजंस और स्टैट्यूट को रिपील नहीं करेंगे, ना ही उसमें किसी भी तरह का बदलाव करेंगे। अदर एक्ट में जो भी स्टैट्यूट दिया गया है उसका इफेक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर नहीं पड़ेगा और ना ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी स्टैट्यूट दिया गया है उसका इफेक्ट अदर एक्ट पर पड़ेगा। तो इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वजह से अदर एक्ट के किसी भी प्रोविजंस या फिर स्टैट्यूट को रिपील नहीं किया जा सकता। सेविंग्स इतना ही कहता है। तो फ्रेंड्स, ये था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 1। आई होप आपको ये सेक्शन काफी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।